धन्य है आप हिमाचल के लोग, यहां अभी विकृति इतनी नहीं आई है। हमारा बस नहीं चलता, नहीं तो हम हनुमान जी की तपस्या करके हनुमान जी से कहें कि पूरे हिमाचल को लेकर के वृंदावन चलो। जैसे आप संजीवनी बूटी लेकर के लंका गए थे, ऐसे पूरे हिमाचल को उठा लो और उठा करके हमारे वृंदावन में धर दो। यमुना के उस पार हिमाचल, इस पार वृंदावन, कितना बढ़िया लगेगा है। लेकिन असंभव है, इस जन्म में तो असंभव है। पर एक बात और बताएं, देखो एक संबंध और हमको याद आ गया। हमारे यहां गिरिराज जी हैं। कौन है गिरिराज जी? गोवर्धन नाथ। वो कहां से आए? वो भी हिमालय से आए हैं। तो आपके एक बालक, बालक तो नहीं कहेंगे, पर हां आपके एक पूर्वज हमारे वृंदावन में विराजते हैं। क्योंकि हिमाचल के जितनी भी चोटियां हैं, हिमाचल के जितने भी पर्वत आकार हैं, ये सब आपके वंदनीय हैं, सब आपके पूर्वज हैं। तो आपके एक पूर्वज हमारे गोवर्धन नाथ श्री ब्रज में विराज रहे हैं, और वो भी हनुमान जी के द्वारा विराजमान किए गए, ऐसी कथा आती है। हनुमान जी लेकर के जा रहे थे, तभी सेतु बनाने के लिए पर्वत खंड लेके जा रहे थे, तभी दक्षिण से संदेश आया हनुमान जी को कि आप पर्वत मत लेके आइए, व्यवस्था हो चुकी है। तब तक हनुमान जी पर्वत लेके जा चुके थे। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। तो हनुमान जी हिमालय से पर्वत लेकर के जा रहे थे सेतु बनाने के लिए। तभी दक्षिण से संदेश आया कि आप पर्वत मत लाइए, व्यवस्था हो चुकी है। तो हनुमान जी यथावत गिरिराज जी को रखने लगे। गिरिराज जी बड़े नाराज हो गए, तुमने हमको हमारे परिवार से दूर कर दिया। हम हिमाचल में रह रहे थे बढ़िया अपने परिवार के पास, तुम हमको वहां से उठा के क्यों लाए? और तुम ये कह करके लाए थे कि तुम राम जी की सेवा में हमको लेके जाओगे, और राम जी की सेवा में भी नहीं ले जा रहे हो। एक तो हमारे परिवार से दूर कर दिया, राम जी की सेवा भी नहीं, अब यहां बीच कहीं जंगल में हमको अकेला छोड़ रहे हो। या तो हमको वापस परिवार के पास छोड़ के आओ, या फिर राम जी के पास लेके चलो। हनुमान जी बोले अब हम पे समय है नहीं, और वहां आपकी जरूरत है नहीं, समय नहीं है, वापस कैसे छोड़ के आए, और वहां जरूरत नहीं है, आपको लेके कैसे जाएं। तुरंत हनुमान जी ने नेत्र बंद करके राम जी का ध्यान किया। बोले भगवान ये पर्वत राज बड़े नाराज हो रहे हैं, आप कोई आज्ञा करो। तो प्रभु श्री राम ने हनुमान जी को आज्ञा करके कहा कि उन पर्वत गिरिराज को आप हमारा आश्वासन दे दीजिए, अगर अभी उनको सेवा में लाया जाएगा तो केवल हमारे चरणों का स्पर्श प्राप्त होगा, पर द्वापर में जब हम कृष्ण बनकर के आएंगे तो इनको मुकुट बनाकर के सिर पर धारण करेंगे। और केवल इतना ही नहीं, हम एक आश्वासन और देते हैं कि हमारे धारण करने के बाद श्री गिरिराज पर्वत मेरा ही रूप हो जाएगा। उनकी सेवा, उनकी पूजा, उनकी आराधना और मेरी आराधना में फिर कोई अंतर नहीं रहेगा। इसलिए आप आश्वासन उनको दे दीजिए, प्रतीक्षा करें। ब्रज की महिमा बढ़ाने के लिए उनको एक जंगल में विराजमान किया गया है, यही द्वापर में ब्रज कहलाएगा। इसलिए गिरिराज जी मध्यस्थ हैं। गिरिराज जी के चारों ओर ब्रजमंडल विराजमान है। गिरिराज जी से 7 कोस वृंदावन, 7 कोस बरसाना, 7 कोस नंदगांव, 7 कोस, सब 7 कोस में ही है। हनुमान जी ने कहा हे गोवर्धन नाथ, आप प्रतीक्षा करें, एक युग बाद जब भगवान कृष्ण आएंगे, इंद्र के मान को मर्दन करने के लिए आपको अपने नख पर धारण करेंगे, और उसके बाद आप उन्हीं के स्वरूप हो जाओगे। ये मुक्ति होती है 4 प्रकार की। एक सारूप्य मुक्ति होती है। सारूप्य मुक्ति का मतलब क्या है? ठाकुर जी अपना रूप प्रदान करते हैं, और वो रूप श्री गिरिराज जी को प्रदान किया। तो आपके पूर्वज हमारे इष्ट हैं, हमारे
वृंदावन में विराज रहे हैं श्री गोवर्धन नाथ। बोलो गिरिराज धरण की जय। तो इस नाते से भी आप सब लोग हमारे संबंधी हुए। हमारी एक प्रार्थना है, हमने कल भी हमारे सब पंडित जियों से कहा था कि बस ये आगे वाली जो ये व्यास मंच के बिल्कुल नीचे वाली जो इसको थोड़ा खाली रखिएगा। आप लोग कथा के बीच में चाहे जो करें, पर कम से कम जब कथा चले तब यहां ना आवे बस, क्योंकि हम कथा भूल जाएंगे और भूल गए तो फिर आप लोगों को दिक्कत होगी। इसलिए केवल ये सामने वाला जो हिस्सा है इसमें हमारे विराजमान होने के बाद आप मत आइएगा। कथा विश्राम के बाद आप लोग आ जाइएगा, पर अभी बस जब तक हम बैठे हैं तब तक केवल आप जहां हो वहीं बैठ के कथा सुनो। कई माताओं को तो अपनी फ्रेंड के पास बैठना होता तो यहीं से जाती हैं। कई अपनी रिश्तेदारों को यहीं से ढूंढती हैं, तुम कहां बैठे हो? अच्छा वहां हो हमारे। व्यास मंच है, इसकी थोड़ी मर्यादा है, उसका थोड़ा पालन कीजिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। अब मत कीजिए भैया, आप बैठ जाओ। जन्माद्यस्य तोऽन्वयादितरतः चार्थे स्वविज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। भागवत जी के प्रथम श्लोक में भगवान को वंदन किया, पर कैसे वंदन किया? बिना नाम कहे गुण बताते हुए। कई लोगों के गुण इतने प्रधान होते हैं कि उनके गुण से उनके नाम का रूप प्रकट हो जाता है। जैसे नाम नहीं बोलना पड़ेगा, गुण बोलने से उनका स्मरण अपने आप हो जाएगा। जैसे सत्यवादी कौन है? कौन है? हरिश्चंद्र। अब हमने गुण बोला, क्या बोला? सत्यवादी। केवल सत्यवादी बोलने से आपको उनका नाम अपने आप स्मरण में आ जाएगा। मतलब व्यक्ति का ये कर्तव्य होना चाहिए, व्यक्ति का ये नियम होना चाहिए कि अपना गुण इतना मांझे, इतना प्रधान कर ले कि उसका नाम ना बोला जाए, उसके गुण से उसका नाम प्रकट हो जाए। अभी क्या होता है कि हमारा नाम बोला जाता है तब हमारे गुण याद आते हैं, लेकिन गुण से हमारी स्मृति आ जाए। अच्छा एक और बोलें, गुण कृष्ण प्रेम दीवानी मीराबाई, अपने आप याद आ जाएगा। अब मीरा बोलने से तो बहुत कुछ याद आएगा, पर प्रेम बोलने से, कृष्ण प्रियसी बोलने से अपने आप मीरा की याद आ जाती है। तो यहां पर इन्होंने क्या किया? अपने गुण को इतना प्रधान कर दिया कि गुण से उनका स्मरण होता है, नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। गुण प्रधान हो, हमारे गुण को चार लोग कहें, हमारे गुण की चर्चा हो, ये बड़ी बात नहीं, पर हमारा गुण इतना प्रधान हो जाए कि उस गुण को बोलने मात्र से हमारी स्मृति अपने आप हो जाती है। हमारे सतयुग त्रेता द्वापर के समस्त भगवत प्रेमियों के लगभग गुण ही प्रधान थे। जैसे धर्मराज, धर्मराज कौन है? युधिष्ठिर। धर्मराज युधिष्ठिर। बल की जब बात आती थी, अत्यंत बलवान कौन है? तो बोले भीम। अत्यंत स्नेही कौन है? तो नाम आता था किसका? अपने अर्जुन का। गुण प्रधान है, गुण से नाम की स्मृति होना, यह एक श्रेष्ठ बात है।
यहां पर ठाकुर जी का नाम नहीं बोला गया है भागवत जी के पहले श्लोक में, केवल गुण स्वभाव बोले गए हैं और इन्हीं से ही भगवत स्मरण हो जाता है। जैसे कि जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतः, जो जन्म मृत्यु से परे हैं, जिनका जन्म नहीं होता, जिनकी मृत्यु नहीं होती, लेकिन यदि वो परमात्मा चाह ले तो जन्म लेता है। उनकी इच्छा पर निर्भर करता है जन्म लेना, उनको आवश्यकता नहीं है। जो जन्म मृत्यु से परे हैं, चार्थे स्वविज्ञ स्वराट, जो अविज्ञ हैं, अनविज्ञ नहीं हैं, सब जानते हैं। और स्वराट, उनको प्रकाश लेने की आवश्यकता नहीं। मैं आपको क्यों दिख रहा हूं? क्योंकि ये बड़ी बड़ी लाइटें लगी हैं। मैं आपको क्यों प्रकाश मानूं? क्योंकि सूर्य के प्रकाश से मैं दिख रहा हूं। ये मेरा स्वयं का प्रकाश नहीं है, मैंने प्रकाश लिया है। आप क्यों दिख रहे हो? क्योंकि सूर्य का प्रकाश आप पर पड़ रहा है। यही सूर्य अगर अस्त हो जाए तो हम सब अदृश्य हो जाते हैं। अमावस्या की रात्रि को एक भी लाइट ना जलाओ, आप दिख जाओगे? नहीं दिख सकते। क्यों? आपका स्वयं का प्रकाश नहीं है, आपको प्रकाश उधार लेना पड़ता है। पर हमारे श्री कृष्ण कैसे हैं? अमावस्या की रात्रि को भी ठाकुर जी दिख जाते हैं। क्यों? उनकी कांति श्री कृष्ण है। जैसे एक मणि चमकती है, ऐसे श्री कृष्ण चमकते रहते हैं। एक रेडियम होता है ना, आपने कभी देखा, वो ट्रकों पर लगा रहता है पीछे, चमकीला चमकीला सा, वो अपने आप चमकता रहता है। अंधेरा हो, लाइट ना पड़े तो भी वो चमकता है। श्री कृष्ण की कांति ऐसी है। मुझे श्लोक याद नहीं, पर हमारे विल्व मंगल जी इस बात का वर्णन करते हैं कि ठाकुर जी कैसे हैं। बोले हैं वो श्याम, पर श्याम होते हुए भी प्रकाश एक अद्भुत सा उनमें से प्रकाशित होता रहता है। और ठाकुर जी कैसे हैं? बोले जितने ज्यादा अंधेरे में जाते हैं, जितने ज्यादा गहरे घनघोर अंधियार में जाते हैं, उतने ज्यादा और प्रकाशित होते चले जाते हैं। ऐसा ठाकुर जी का श्री अंग है, श्री वपुः। काले हैं ठाकुर जी, कृष्ण हैं, पर इसका मतलब बिल्कुल हमारे आप की तरह काले नहीं है कि हम तो अंधेरा में, गोरा व्यक्ति तो फिर भी चलो अंदाजा लग जाएगा यहां खड़ा है अंधेरे में, पर घनघोर काला व्यक्ति वो तो बेचारा अदृश्य ही हो जाएगा अंधेरे में, अमावस्या की रात में। ठाकुर जी कैसे हैं? बोले जितने अंधेरे में जाते हैं उतने ज्यादा और प्रकाशमान होते चले जाते हैं। स्वराट, अपने प्रकाश से प्रकाशित हैं। बहुत सुंदर भाव। तेरो मुख नीको की मेरो श्यामा प्यारी, तेरो मुख नीको की मेरो श्यामा प्यारी। एक दिन बहुत सुंदर लीला है। ठाकुर जी और किशोरी जी दोनों वन में बैठे थे और ठाकुर जी आरसी लेके आए। आरसी मतलब शीशा, एक दर्पण लेके आए और दर्पण में किशोरी जी से कह रहे हैं कि हे श्यामाजू, यो बताओ हम दोनों में सुंदर कौन लग रहा है? आप सुंदर लग रही हो कि मैं सुंदर लग रहा हूं? सूरदास जी का पद है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, कभी कभी गाता हूं कथा में, आप सब भी गाओ। ठाकुर जी दर्पण लेकर के बैठे हैं और अपने आप को और श्री जी दोनों को देख रहे हैं दर्पण में, और श्री जी से पूछ रहे हैं कि बताओ श्यामाजू, दोनों में सुंदर कौन लग रहा है? मैं सुंदर लग रहा हूं कि आप सुंदर लग रही हो? तेरो मुख नीको की मेरो श्यामा प्यारी, तेरो मुख नीको की मेरो श्यामा प्यारी।
तेरो मुखनी को की मेरो श्यामा प्यारी, तेरो मुखनी को की मेरो श्यामा प्यारी। दर्पण हाथ लिए नंद नंदन, दर्पण हाथ लिए नंद नंदन, साची कहो वृषभानु दुलारी, साची कहो तेरो मुखनी को की मेरो श्यामा प्यारी, तेरो मुखनी को की मेरो श्यामा प्यारी। हे श्यामा जी, हम दोनों में कौन सुंदर लग रहा है, एक देख के बताइयो। किशोरी जी प्रेमी है ना, तो प्रेम में तो स्वभाव होता है कि वास्तविकता नहीं बोली जाती है, ऐसा कुछ बोला जाता है कि दूसरा रूठ जाए। पत्नी भोजन बनाए और वो भोजन परोसती है पति को, फिर खड़ी रहती है, ये अब बोलेंगे कैसी लगी इनको सब्जी, दाल कैसी बनी है, आदि आदि। और पति पाता है, और पति को पता है कि ये सुनने के लिए खड़ी है कि मैं बोलूं कैसा बना है। पति जानबूझ के बोलता है वो बात नहीं है, स्वाद नहीं है, बढ़िया नहीं बना, तो पत्नी रूठ के चली जाती है। ये प्रेम में होता है, जाहिर है। ठाकुर जी पूछ रहे हैं, बताओ श्री जी दोनों में कौन बढ़िया लग रहा है। श्री जी अब उत्तर क्या दे रहे हैं, हमसे कहो तुम ही क्यों ना देखो, हमसे कहो तुम ही क्यों ना देखो। गाइए आप सब लोग भी, अच्छा लगेगा हमको। हमसे कहो तुम ही क्यों ना देखो, हमसे कहो तुम ही क्यों ना देखो। क्या हम गोरी तुम श्याम बिहारी, हम गोरी तुम श्याम बिहारी। किशोरी जी कह रही हैं हमसे क्या पूछ रहे हो, खुद ही देख लो, हम तो गोरी गोरी हैं और तुम तो श्याम हो, तुम तो कारे हो। अच्छा, काले को अगर काला बोल दो तो बुरा मान जाता है। हिमाचल में कोई काला होता नहीं वैसे, लेकिन काले को अगर कारा बोल दो, अब कई माताएं तो एक दूसरे को देख रही हैं काला कौन है हम में। होते नहीं काले, हिमाचल में सब गोरे ही होते हैं। किशोरी जी कह रही हैं हमसे क्या पूछ रहे हो, खुद ही देखो, हम गोरी हैं, तुम सांवले हो, तुम कारे हो। अच्छा, काले को काला बोल दो, थोड़ा बुरा तो लगता है, लेकिन इतना ही ठीक है, काला बोल दिया। अब तुम उसको और ज्यादा घनघोर बोलते जाओ, अरे भाई ये तो साक्षात अंधेरा है, ऐसा किसी को बोल दोगे तो बुरा लगेगा ना। श्री जी यहीं तक रुकी नहीं, अब क्या कह रही हैं, मेरो मुख जैसे चंद उजियारा, मेरो मुख जैसे चंद उजियारा, मेरो मुख जैसे चंद उजियारा, और तुमरो मुख जैसे रैन अंधियारी, तुमरो मुख जैसे अंधियारी, तेरो मुख नीको की मेरो श्यामा प्यारी, तेरो मुख नीको की मेरो श्यामा प्यारी, तेरो मुख नीको की मेरो राधा प्यारी, तेरो मुख नीको की मेरो। महाराज
पहले तो ठाकुर जी से यूं कह दे कि तुम श्याम बिहारी, और इतने में ही नहीं मानी। श्री जी कह रही हैं मेरो मुख जैसे चंद उजियारो, तुमरो मुख जैसे रैन अंधियारी। बोले कैसी कैसी रात? बोले अमावस्या की रात, वो हो तुम तो। ठाकुर जी तो महाराज रूठ के बैठ गए। बोले कारो ही कह देती बस इतने में ही बहुत है गो, तुम तो हमें अमावस्या की रात बोल रही हो। श्री जी कह रही तो बुरो काय को मानो, बुरो ना मानो मैं, मेरी एक बात सुन लो श्यामा जी। बोले कहा तुमने अपने आप को चंद्रमा कह दियो। बोले वो तो हम हैं। बोले लेकिन याद रखियो चंद्रमा तभी बढ़िया लगे जब अंधेरो हो, अंधेरो ना होगा तो चंद्रमा कोई ना पूछे। हे श्यामा जी भले ही तुम चंद्रमा बनी रहो, लेकिन तुम्हारे रूप की शोभा तभी तक है जब तक मेरे बगल में। तो रूठ के महाराज जमुना किनारे जाके बैठ गए। अब किशोरी जी उनको कैसे सुंदर भावों से मना रहे हैं। ठाकुर जी के पास गई। बोले काय को रूठ गए हो, क्यों नाराज है गए हो? ठाकुर जी तो मुंह फेर के बैठे हैं। किशोरी जी कह रही हैं तेरो नयन में मोटो मोटो कजरा, 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 हमरे नयन में तुम बनवारी, हमरे नयन में तुम बनवारी। हे श्याम सुंदर, नंद रानी यशोदा ने ऐसा मोटो मोटो काजर लगा के भेजा है आपको। ठाकुर जी बोले या मैं भी उपहास कर रही हूं कि हम काले ऊपर से काजर और लगा के आए हैं। श्री जी बोली नहीं नहीं नहीं, उपहास नहीं कर रही हूं, मैं यूं कह रही हूं आप तो काजल लगा के आए हो, लेकिन मेरी आंखन में देखो आपको कहीं काजल दिख रहा है? ठाकुर जी बोले नहीं आपने तो काजल नहीं लगाया। बोले हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे नयनन में तो आप बैठे हो। ठाकुर जी श्याम वर्ण के ना, बोले आप ही हमारे नेत्रन के काजल हो, हमें काजल की आवश्यकता नहीं है। और तुम तो नख पे गिरिवर धारो, नख पे गिरिवर धारो, हे तुम तो नख पे गिरिवर धारो, नख पे गिरिवर धारो, पर हम उर्धार रहे गिरधारी, हम उर्धार रहे गिरधारी। आपने तो अपने हाथ के नख पे गिरिराज जी धारण किए, पर आपसे ज्यादा बलवान तो हम हैं। ठाकुर जी बोले आप कैसे बलवान है गई? बोले आपने पर्वत धारण कियो, और वह पर्वत को धारण करे भय गिरिराज को, गिरधारी को हमने अपने चित्त में धारण कियो, हम आपसे ज्यादा बलवान हैं। हम उर्धार रहे गिरधारी, हम उर्धार रहे गिरधारी। हे सूरदास या छवि की शोभा, इन नैनन सो टरत न टारी, इन नैनन सो टरत न टारी। तेरो मुख नीको कि मेरो श्यामा प्यारी, तेरो मुख नीको कि मेरो श्यामा प्यारी, तेरो मुख नीको कि मेरो राधा प्यारी, तेरो मुख नीको कि मेरो राधा प्यारी, हे तेरो मुख नीको कि मेरो श्यामा
ठाकुर जी हमारे भले ही श्याम वर्ण के हैं, पर ठाकुर जी की कांति काली नहीं है, स्वराट प्रकाशमान। वो अंधेरे में भी खड़े हो जाते हैं तो वहां भी दृश्यमान रहते हैं, वहां भी उनकी छवि दिखती रहती है। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। आदि कवि ब्रह्मा को भी जो अपनी लीलाओं के द्वारा ज्ञान दे देते हैं, बड़े बड़े इंद्रादि देवताओं को भी अपनी लीला पर मोहित कर लेते हैं। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश जिनके अधीन हैं, और इन पंच तत्वों से जो पूरी सृष्टि को बनाते हैं, जो सबको सच लगती है पर है नहीं। अमृष, ये पूरी सृष्टि पूरा संसार मिथ्या मात्र है, पर हम लोगों को सत्य की तरह प्रतीत होता है। धामना स्वेन सदा निरस्तकुहकम सत्यम परम धीमहि। ऐसे परम सत्य परमात्मा श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। सत्यम परम धीमहि। भागवत जी के प्रथम श्लोक में ठाकुर जी के गुण गा करके वेद व्यास जी उनको प्रणाम कर रहे हैं। तो गुण से हमारी पहचान, ये हमारा कर्तव्य होना चाहिए। हमारा गुण इतना श्रेष्ठ हो जाए कि उसी से ही लोग हमें पहचान जाएं। दूसरी बात, दूसरे श्लोक में विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन, 4 बातें बताई गई। भागवत का विषय क्या है, भागवत का अधिकारी कौन है, भागवत हमारा किससे संबंध कराती है और भागवत का प्रयोजन क्या है। बहुत सावधानी से सुनिएगा। सबसे पहली बात, भागवत जी का विषय क्या है। धर्म प्रोजित कई तवोत्र परमो। परम धर्म के प्रति हम आप सब लोगों को अग्रसित करना, यह भागवत का विषय है। एक बात बहुत ध्यान से सुनिए, सब लोग सुनिए, इधर देखिए। विषय क्या है, परम धर्म की ओर हम सबको अग्रसर करना। धर्म और परम धर्म 2 बातें हैं। आप भोजन करते हैं, ये धर्म है। आप जलपान करते हैं, ये धर्म है। आप सोते हैं, ये धर्म है। आप स्नान करते हैं, ये धर्म है। आप कर्म करते हैं, ये सब धर्म है। आप अपने परिवार का पोषण करते हैं, गृहस्थाश्रम का पालन करते हैं, ये सब धर्म है। सीधी बात, जीवित अवस्था में देह के उद्धार के लिए जो कर्म किए जा रहे हैं वो सब धर्म हैं। पर देह के अंदर विराजमान जो सूक्ष्म आत्मा है, उसकी शांति के लिए, उसकी प्रसन्नता के लिए, उसके कल्याण के लिए जो कर्म किए जाते हैं वो परम धर्म है। आप स्नान करते हैं, उससे आपकी आत्मा को कोई लाभ नहीं होता। आप भोजन करते हैं, उससे आपकी आत्मा को लाभ नहीं होता। आप सोते हैं, उससे आपकी आत्मा का लाभ नहीं है। ये सारे धर्म कहलाएंगे जहां पर देह प्रधान है। परम धर्म क्या है, जहां आत्मा प्रधान है, जहां पर चित्त में भीतर विराजमान जो सूक्ष्म, जिसकी वजह से हम जीवित हैं, उस आत्मा के कल्याण के लिए जो कर्म किए जाते हैं उसको परम धर्म कहते हैं। आप लोग कथा सुन रहे हो, ये कथा सुनना क्या है, धर्म है कि परम धर्म है? क्यों? क्योंकि यहां आत्म पोषण हो रहा है। कथा सुनने से आत्मा पुष्ट होती है। कथा सुनने से जो संतुष्टि आपको चित्त में होती है ना, आप सिर हिला रहे हो, आपके मुखमंडल पर प्रसन्नता है, आप स्वीकार कर रहे हो, एक अद्भुत शांति जैसी मिल रही है। अव्यवस्था है, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, कोई उठ रहा है, कोई बैठ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन इन सब के बीच में भी आप, अब देखो जैसी स्थिति अभी यहां की है, ऐसी स्थिति अगर पिक्चर देखने में हो जाए तो व्यक्ति भाग जाएगा या फिर हल्ला करेगा, हे भाई पिक्चर देखने दो हमको ध्यान पूर्वक।
आप पिक्चर देख रहे हो, सामने वाला खड़ा हो जाए, सामने वाला पानी पीने लगे, सामने वाला अपने दोस्तों को बुलाए, इधर आ जाओ, यहां बैठो मेरे पास, तो आप लोग क्या करोगे? भाई हमने 400 रुपए की टिकट खरीदी है, तुम्हारा हल्ला सुनने के लिए, बैठो नीचे। लेकिन अब कथा में देखो, कोई माताजी उठ जाती हैं, कोई उबासी ले रही हैं, कोई सो गई हैं, कोई पानी पी रही हैं, लेकिन इस सब के बीच भी आप सब कैसे हो? जो सुनने वाले हैं प्रसन्न मुद्रा, फिर भी सुन रहे हैं, फिर भी अच्छा लग रहा है, फिर भी आनंद आ रहा है। क्यों? क्योंकि पिक्चर देखना भी एक प्रकार से देह सुख है, कथा सुनना देह सुख नहीं है, ये आत्म सुख है। और आत्म सुख जब मिलता है, आत्म पुष्टि जब होती है, आत्म तुष्टि जब होती है, तब देह को मिलने वाली परेशानियां हमारी नजरअंदाज हो जाती हैं, हमको उन पर ज्यादा फर्क पड़ता नहीं। आप कहोगे तो महाराज जी आपको क्यों फर्क पड़ जाता है आपके सामने कोई आ जाए तो? हमारे ऊपर तो फर्क इसलिए पड़ता है कि हम सुनाने वाले हैं। 5000 लोग बैठ करके सुन रहे हैं, एक एक की जिम्मेवारी हमारे ऊपर है। हमको तो बहुत ज्यादा केंद्रित ध्यान, श्रोता से ज्यादा कठिन है वक्ता बनना, क्योंकि बोलना भी पड़ता है और अपनी कही गई बात स्वयं सुननी भी पड़ती है। हम क्या बोल रहे हैं? आपका काम तो केवल सुनना है, बोलना नहीं है। हमारा तो बोलना और क्या बोलना है वह भी विचार करना, और फिर बोली हुई बात को स्वयं सुनना। हमारा काम तो बहुत कठिन है, इसलिए हमारा ध्यान केंद्रित होना बहुत आवश्यक है। कहने का अभिप्राय, यहां पर जो भी हो रहा है उसके मध्य भी आप प्रसन्न क्यों हो? क्योंकि देह प्रधान नहीं है, आत्म प्रधान है। ये देह की पुष्टि की कथा नहीं है, ये आत्म पुष्टि की, आत्म संतुष्टि की कथा है। कथा का विषय क्या है? सप्ताह श्रवण के बाद 7वां दिन जिस दिन पूर्ण हो, 8वें दिन से आप और ज्यादा अपने आत्मतुष्टि के लिए प्रयास करने लग जाओ। ये कथा का विषय है। बहुत सावधानी से सुनिएगा। कथा सुनने के बाद भी व्यक्ति वैसा ही है, कैसा है? उसको भोजन में नमक कम लगता है, उसको रात्रि सोने के लिए एसी, कूलर, हीटर आदि की व्यवस्था चाहिए, उसको पहनने के लिए ब्रांडेड कपड़े चाहिए, उसको मेकअप चाहिए, उसको आदि आदि चाहिए। तो अभी उसने कथा सुनी नहीं है। कथा सुनने के बाद देह का अभिमान घटता है। कथा सुनने के बाद अभिमान शून्य होने लग जाता है व्यक्ति। और क्षमा कीजिए, अभिमान शून्य नहीं हुआ तो उसने कथा नहीं, व्यथा सुनी होगी। ज्ञान का अभिमान भी शून्य होगा, देह का अभिमान भी शून्य होगा, धन का अभिमान भी शून्य होगा। चित्त में जो भी अभिमान है वो सब शून्य होते चले जाएंगे। अगर धनवान बैठ करके कथा सुन रहा है तो 8वें दिन से स्वयं को धनवान मानेगा नहीं, या अपने धन का प्रदर्शन नहीं करेगा। अगर ज्ञानवान व्यक्ति कथा सुन रहा है तो 8वें दिन से अंतर्मुखी हो जाएगा। देखो, हमारे पास जो भी चीज आती है ना, हम उसको प्रदर्शनी बना लेते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि अगर व्यक्ति ज्ञानी है तो अपना हुलिया ऐसा बना लेगा कि उसके आने मात्र से सब लोगों को लगा, ओ भाई कोई ज्ञानी आया है। होता है ना? अपना हुलिया ऐसा बना लेता है कि उसको देखने मात्र से लगता है कोई ज्ञानी आ गया। इतनी सारी माला गले में पहन लेंगे, एक तिलक काफी हो सकता है पर 5-6 तिलक लगा लेंगे यहां पे, जटा जूट आदि सब धर के। किसी के रूप स्वरूप की निंदा नहीं है, पर हम एक बात कह रहे हैं, कई बार ज्ञान जब छलकने लगता है ना बाहर, तो वो आपके स्वरूप में, रूप में। उनसे कहोगे यहां बैठ जाओ, इधर नहीं बैठेंगे, पहले आसन लगाओ, सफेद कपड़ा बिछाओ, तब बैठेंगे। ऐसा भोजन नहीं पाएंगे, हमारे लिए विशेष रसोई में बना के लाओ, ऐसा बनाओ, हाथ धो, ये करो वो करो।
बेचारे आदमी सब घबरा जाते, बोले बोलो ओ भैया बहुत बड़ा ज्ञानी है। लेकिन ऐसा व्यक्ति यदि कथा के आश्रय में आ जाएगा, मूल रूप से, वास्तविक रूप से अंतर्मुखी हो जाएगा, वो ज्यादा प्रदर्शनी में नहीं रहेगा। वो ऐसी धनवान व्यक्ति होता है, धनवान व्यक्ति क्या कर लेता है, 5-6 प्रकार की जंजीर पहन लेगा गले में, जंजीरी होती है ना सोने की, और महाराज बढ़िया सुंदर रोल्स रॉयस चला रहा है, बढ़िया महंगी गाड़ी में उतरेगा, 50-60 हजार रुपए के जूते पहन रखे हैं। हमारे पंजाब के भाई लोग तो ब्रांड तो महाराज पूछो ही मत, दुनिया की ऐसी कोई ब्रांड नहीं जो पंजाब में नहीं मिलती। क्यों? वहां पे इतनी होड़ है पंजाब में कि कई बार अगर ब्रांडेड 50,000 का है तो उसका नकली बनवा लेंगे, वो 500 रुपए वाला, उसको पहन के डोलेंगे, दिखना चाहिए कि हमने ब्रांड पहना है। एक बार मैं कहीं जा रहा था, होशियारपुर में कथा थी पिताजी की, तो वहां से कहीं जा रहा था तो एक कम से कम नहीं तो महाराज 25-30 फीट लंबी गाड़ी, बड़ी लंबी गाड़ी, पहली बार देखी मैंने कहा भाई भारत में इतनी लंबी गाड़ी आ गई। बाद में पता चला कि वो सुजुकी की गाड़ी थी, उसको मॉडिफाई करवाया, इतना लंबा चौड़ा, उसमें बेस बज रहे हैं महाराज, धुआंधार गाने बज रहे हैं, ओ कुड़ी केंदी एंदी पेंदी गाने चल रहे हैं, और भीतर बैठे काला चश्मा महाराज, ये दाढ़ी विचित्र सी, यहां बाल ही नहीं है, बीच में ही खड़े हैं बिल्कुल। गाड़ी चला रहे, तो ये प्रदर्शन आ जाता है व्यक्ति के जीवन में। कथा सुनने वाला, सत्संग करने वाला, गुरु आश्रय में रहने वाला प्रदर्शन से बचेगा, वो अंतर्मुखी होता चला जाएगा जितना ज्यादा होगा। चाहे ज्ञान का प्रदर्शन, चाहे धन का प्रदर्शन, सब चीज के। एक बात और बताएं, भक्ति का भी प्रदर्शन होता है। कई लोग आते हैं मिलने के लिए, महाराज जी ऊना से हर 6 महीना में एक बस लेके जाता हूं मैं 200 लोगों की। कहां? गिरिराज जी परिक्रमा लगवाता हूं, फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 रुपया नहीं लेता उनसे, सबको भोजन कराना, प्रसाद कराना, ये कराना। अरे तो फिर इतना प्रचार क्यों? कथा सुनने वाला अंतर्मुखी नहीं हो रहा है तो वो कथा सुन नहीं रहा है। कथा सुनने वाला प्रचार नहीं करेगा, कथा सुनने वाला बताएगा नहीं। तो धर्म प्रोजित कई तवोत्र परमो, परम धर्म की ओर ले जाती है कथा। और परम धार्मिक व्यक्ति जो होता है वो देह से व्यवहार नहीं करता, फिर वो आत्मचिंतन में रहता है, ज्यादा से ज्यादा मौन रहेगा, ज्यादा से ज्यादा एकांत में रहेगा, ज्यादा से ज्यादा चिंतनों में रहेगा। तो विषय क्या है? परम धर्म की ओर चलना। भागवत का अधिकारी कौन है? सबसे विशेष बात, भागवत का विषय, भागवत का संबंध, भागवत का प्रयोजन, ये सब तभी सार्थक होंगे तो अधिकारी कौन है? भागवत सुनने का अधिकार किसको है? भागवत कहने का अधिकार किसको है? भागवत कराने का अधिकार किसको है? तो कहते हैं निर्मत सराणाम सताम, जिसके चित्त में मात्सर्य दोष नहीं है। बहुत सावधानी से सुनिएगा, मात्सर्य किसको कहते हैं? ईर्ष्या। किसी का गुण सुन करके, किसी का रूप देख करके, किसी का वैभव देख करके, किसी की संपत्ति देख करके, किसी की उज्ज्वलता देख करके जो आपका मन विचलित होता है, इसको ईर्ष्या कहते हैं, इसी को मात्सर्य दोष कहते हैं। और मात्सर्य दोषी व्यक्ति ना कथा सुनने का अधिकारी है, ना कथा कहने का अधिकारी, ना कथा कराने का अधिकारी। अगर आपके चित्त में ईर्ष्या है,
अगर आपके चित्त में ईर्ष्या है तो आप कथा में बैठ करके 7 दिन सुन के चले जाओगे, कुछ परिवर्तन, कोई लाभ नहीं मिलेगा आपको। ईर्ष्या नहीं। ईर्ष्या का दोष नष्ट होना चाहिए। एक व्यास जी कथा सुना रहे थे और अपनी कथा के मंगलाचरण में उन्होंने गीता जी का श्लोक गाया। उस श्लोक में आया दोग्धा गोपाल। एक श्रोता बैठ करके सुन रहे थे, उन्होंने जैसे ही सुना दोग्धा गोपाल, तुरंत श्रोता के कान खड़े हो गए, आंखें खुल गईं। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7वां दिन, पहले दिन कथा में 500 लोग थे, 7वें दिन अकेले वही बचे, बाकी सब चले गए, उनका मन नहीं लगा कथा में। व्यास जी इतने खुश हो गए, भाई सब छोड़ छोड़ के चले गए कथा, तुम नहीं गए, तुमको कथा बहुत अच्छी लगी। क्या अच्छा लगा तुमको कथा में? बोले कथा में तो कुछ अच्छा ऐसा था नहीं, पर आपने पहले दिन 2 गधाओं की बात करी थी, मैं 6 दिन से वही प्रतीक्षा कर रहा हूं, ये 2 गधा हैं कौन? व्यास जी ने चरण पकड़ लिए, बोले एक तुम हो, दूसरा मैं हूं। अरे भाई कथा में और भी बहुत कुछ कहा गया है, तुमको वही समझ में आया था। और वो दोग्धा है, दोग्धा मतलब दोहन करना, तो 2 गधा नहीं है वो। तो व्यक्ति जब ईर्ष्या निवृत्त न होकर के कथा में बैठता है तो फिर ऐसी चीजें सुनता है, ऐसी चीजें उसको समझ में आती हैं, ऐसी बातें ही वो सुन पाता है। कथा में बहुत कुछ कहा जाता है, पर लोगों का ध्यान किस तरफ जाता है, इससे उनकी मन की गति पता चलती है, मन की स्थिति पता चलती है। तो मात्सर्य दोष नहीं होना चाहिए। हम तो कहते हैं भैया कथा सुनने वाले व्यक्ति को कथा सुनने के बाद जिससे भी ईर्ष्या है उसको देखना चाहिए। अगर उसको देख करके फिर से ईर्ष्या हो रही है तो उसको फिर से कथा सुननी चाहिए, और तब तक कथा सुनता रहे जब तक उसका ईर्ष्या नष्ट ही ना हो जाए। अगर ईर्ष्या चित्त में बनी हुई है और आप कथा पे कथाएं सुनते जा रहे हो, कोई लाभ नहीं है। एक प्रकार से कह दें तो कथा का फल क्या है? कथा का फल ही है ईर्ष्या निवृत्ति। ईर्ष्या समझते हैं ना, हमने बता दिया। कोई बहुत सुंदर है, आपके उसको रूप को देख के ही हो रही है, अरे यार ये इतना सुंदर क्यों है। कोई बहुत धनवान है तो उसके प्रति ईर्ष्या हो रही है, अरे इसने कोई टोना टोटका किया है, कोई बाबा जी के चक्कर में पड़ गया, वहां से लेकर के आया, उसी से इसका इतना धन बढ़ा है। ईर्ष्या नहीं।